हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। ये विषय है हमारी राशि और भगवद गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन, एक दूसरे से संबंध। विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवद गीता से न मिले। भगवद गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी वृत्ति को दिखाती है। उस अनुसार भगवद गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। जीवन में सभी चीज़ें इच्छा के अनुसार होना लगभग असंभव है। सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा होता है। व्यक्ति गरीब हो या धनवान, संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। उससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन संघर्ष का कम अधिक प्रमाण व्यक्ति के अनुसार तय होता है, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग है। ये भी सत्य है कि जिसका संघर्ष जितना बड़ा उतनी सफलता बड़ी होती है। इसीलिए संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए। व्यक्ति संघर्ष की ओर या जीवन में आने वाली परिस्थिति की ओर किस पद्धति से देखता है, ये उसके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव राशि पर निर्भर करता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति का सामना कैसे करेगा, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक ही घटना पर विभिन्न राशि के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। राशि के अनुसार हर किसी में कुछ गुण दोष होते हैं। उनकी पहचान कर स्वयं में सुधार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस काम में भगवद गीता का तत्वज्ञान हमारी मदद कर सकता है। सच कहा जाए तो इस विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमें भगवद गीता से प्राप्त न हो। जीवन में हर मोड़ पर हमें गीता के तत्वज्ञान की मदद हो सकती है। किसी बड़े जलाशय पानी में जितना हमारे हाथ में आएगा उतना ही हम पी सकते हैं। भगवद गीता का तत्वज्ञान भी वैसा है। वह ज्ञान किसी बड़े जलाशय के समान है, लेकिन हम केवल अपनी पात्रता के अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने मूल स्वभाव के अनुसार बर्ताव करता है। स्वभाव राशि पर निर्भर करता है। साथ ही स्वभाव और राशि के अनुसार ही हमारे गुण दोष निश्चित होते हैं। उनकी पहचान कर जो व्यक्ति आचरण करता है वही जीवन में सफल होता है। इस काम में भगवद गीता हमें अनमोल मार्गदर्शन कर सकती है। गीता में राशि के अनुसार अर्थात हमारे स्वभाव के अनुसार भी सुंदर तत्वज्ञान बताया गया है। उसका वर्गीकरण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। गीता के तत्वज्ञान हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार कई अर्थ निकाल सकते हैं। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। उसी के अनुसार एक ज्ञान आप तक पहुंचाने का ये मेरा छोटा सा प्रयास है। इसमें यदि आपको कुछ लाभ हो, आपको प्रेरणा मिले, आप भगवद गीता का अध्ययन करने लगे तो माना जाएगा कि हमारे प्रयास सफल हुए। इसीलिए यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कर्क राशि और भगवद गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। अत्यंत कोमल, भावुक, इमोशनल, परिवार को ही सर्वस्व मानने वाली कर्क राशि होती है। चंद्रमा इस राशि के स्वामी है, जो मन, भावना, यादों के अधिपति है। कर्क राशि के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपनापन और सुरक्षितता का कवच निर्माण करते हैं। कर्क राशि सभी के दुख में सम्मिलित होती है, क्योंकि ये अत्यंत संवेदनशील राशि है। इसे माता, मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। इस राशि के लोगों का मन समुद्र के समान विशाल होता है, कभी शांत तो कभी लहरों से भरा हुआ। ऐसा उनका मन होता है। उन्हें रिश्ता निभाना अच्छा लगता है। कर्क राशि के लोग रिश्तों में रममाण हो जाते हैं। उनके लिए पैसा और सफलता की तुलना में घर, परिवार और लोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इस भावनाशील मन का एक साइड इफेक्ट है जो अति संवेदनशीलता कहलाता है। कर्क राशि के लोग सहजता से दुखी हो जाते हैं।
भूतकाल में खो जाते हैं। अधिकतम निर्णय मन से लेते हैं, अर्थात निर्णय कभी भी बुद्धि से लेने चाहिए। लेकिन कर्क राशि के जातक मन से अधिक निर्णय लेते हैं। मन के उतार चढ़ाव कई बार उनके निर्णय गलत हो जाते हैं। उनका जीवन मूल रूप से चंद्रमा के समान होता है, कभी वह तेजस्वी तो कभी तेजहीन होता है। पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा, ऐसा उनके साथ चलते रहता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यक्षमी मा शुच। ये श्लोक कर्क राशि के जातकों के लिए लिखा गया हो। भगवंत इसमें अर्जुन से कहते हैं, तू सब चिंता छोड़ दे, मेरी शरण में आ, दुख मत कर, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर, केवल मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा, तू भयभीत ना हो। ये सीख मुख्य रूप से कर्क राशि के लिए है, क्योंकि कर्क राशि भावनाओं के महासागर में डूबती है। इसलिए इन लोगों ने अपनी भावनाओं को श्रद्धा में, भक्ति में, करुणा में रूपांतरित करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि का हृदय ही उनकी शक्ति है। उस शक्ति को केवल स्थैर्य देना चाहिए। रामायण काल में माता शबरी गरीब थी, लेकिन उनके मन में माता के समान भक्ति थी। प्रभु श्री राम पर वह माता के समान निष्ठा रखती थी। उसने प्रभु श्री राम के लिए फल लाए और उन्होंने भी आनंद से स्वीकार किया। उनका स्वीकार करना उन्होंने क्यों किया होगा? क्योंकि उसमें प्रेम था, ममता थी। कर्क राशि के मन की निर्मलता भी थी। कर्क राशि के जातकों ने अपने हृदय की शक्ति का उपयोग यदि भक्ति के लिए किया तो उनका हर कार्य पवित्र हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि का अर्थ प्रेम, ममता, घर, परिवार, रिश्ता होता है। ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी प्रगति करने के लिए आपको भावनाओं ने कैद करना नहीं चाहिए। कर्क राशि ने मुक्त रहना चाहिए, तभी उन्नति हो सकती है। गीता का संदेश है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यक्षामि मा शुच, अर्थात दुख न करे, जो चला गया उसमें ना अटके, जो है उसमें प्रेम का द्वीप प्रज्वलित करें। कर्क राशि के जातकों ने अपनी संवेदनशीलता और करुणा को यदि भक्ति में रूपांतरित किया तो समाज के लिए उनका हृदय समुद्र के समान बनेगा। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्य अश्चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, जो भक्त संपूर्ण श्रद्धा से मुझे याद करता है उसका मैं रक्षण करता हूँ। गीता में कर्क राशि के लिए यही सलाह दी गई है। कर्क राशि के जातकों ने भगवद गीता से यही तत्वज्ञान सीखना चाहिए। अपनी भावनाओं को श्रद्धा में रूपांतरित करें, श्रद्धा भाव अपने मन में जागृत करें और फिर देखें कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। एक बार मेरे पास एक जातिका और उसकी माँ आई थी। वह कर्क राशि की जातिका अत्यंत संवेदनशील थी। वह बोली, मैं ऑफिस में सभी की मदद करती हूँ, फिर भी कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। कोई व्यक्ति यदि उस पर गुस्सा हो जाए तो उसे लगता था कि मेरे से कोई बड़ी गलती हुई, जिस कारण वह रोती रहती थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। ये सब उसकी माताजी ने भी मुझे बताया। ये सुनते सुनते मुझे लगा कि ये कर्क राशि की ही जातिका होनी चाहिए। उसकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद मैंने उसे बताया कि भगवद गीता में आज की पीढ़ी को भी मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य है। वह बोली, कैसे? तो गीता हमसे कहती है कि शत्रु, मित्र, मान, अपमान, ठंड, गर्मी, इन सभी में जो स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। लोगों के विचार बदलते रहते हैं, काल के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव होता है, लेकिन आपका मन स्थिर रहना चाहिए। लोगों के बोलने से आप पर प्रभाव होना नहीं चाहिए। आपका कर्म आपकी आत्मशक्ति है या आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। कोई भी अच्छा बोले या बुरा बोले उसे नज़रअंदाज करें। उसे वह अच्छा लगा,
उसने स्वयं में बदलाव किए। धीरे धीरे वह ऑफिस की लीडर भी बन गई। एक दिन उसने मुझे आकर बताया कि मैडम, अभी भी मेरे मन में भावनाओं की लहरें आती जाती रहती है, लेकिन मैं अपने मन को स्थिर रखती हूँ। उसकी माताजी भी खुश थी, वह जातिका भी खुश, समाधानी हुई। संक्षेप में कहा जाए तो हमारी सकारात्मक और नकारात्मक ऐसी दोनों चीज़ों की पहचान हमने स्वयं ही करनी चाहिए। जब हम उनकी पहचान कर सकेंगे तभी स्वयं में उचित बदलाव कर सकेंगे, क्योंकि केवल उनकी पहचान करना उपयोगी नहीं। केवल प्रश्न को पहचान कर कुछ उपयोग नहीं होगा, उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये उत्तर हमें भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। सच कहा जाए तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमें गीता से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भगवत गीता हमें अपनी संस्कृति से, धर्म से, अध्यात्म से, अपने मूल संस्कारों से जोड़ कर रखती है। इसीलिए सभी ने गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसके तत्वज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। आज के आधुनिक काल में अधिक सरल हो गया है। आज भगवत गीता का अर्थ सरल भाषा में उपलब्ध हो सकता है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ताकि आपका जीवन अधिक सुंदर, संतुष्ट एवं शांतिपूर्ण बन सके। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो उस अनुसार आप जीवन में बदलाव करने का प्रयास करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं। इस प्रकार कर्क राशि और गीता का तत्वज्ञान ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।